करनी है। देखिए लैंग्वेज यानी भाषा की हम बात कर रहे हैं। नो लैंग्वेज इज बीइंग इम्पोज्ड, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस बात का ध्यान रखा गया है कि कोई भी भाषा को आप इम्पोज ना करें, थोपे ना किसी पे। भाई मान लीजिए मैं वेजिटेरियन हूं और प्योर वेजिटेरियन हूं, इसका मतलब ये नहीं ना मैं सबको ये कहूं कि मतलब एटलीस्ट मैं ये कह सकती हूँ कि ठीक है यार तुम भी हो जाओ, अच्छी बात है, एनवायरमेंट के लिए भी वैसे भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट मैं ये छीन लूं किसी की प्लेट से। अगर कोई नॉनवेज खा रहा हो, कोई नॉनवेज खा रहा है तो मैं कहूँ भाई ये नहीं खा पाओगे तुम, फेंक दूंगी मैं। तो ये क्या हुआ, इम्पोज कर दिया मैंने। तो इम्पोज नहीं करना, किसी पे थोपना नहीं है, अपनी राय। तो उसी तरह से कोई भी भाषा, मान लीजिए स्कूल में इंग्लिश ही चलेगी, तुम अपनी भाषा छोड़ के आओ तो वो बेवकूफी होगी, है ना। तो ये कह सकते हैं कि नो लैंग्वेज इज बीइंग इम्पोज्ड, यानी किसी भी भाषा को बच्चे पे थोपा ना जाए। जो उसकी मदर टंग है, जो उसकी मादरी जबान जिसको हम कहते हैं, या फिर मातृभाषा है, उसका वो प्रयोग कर पाए स्कूल में आकर के। अगर कोई बच्चा उर्दू बोल दी जाती है किसी घर में तो वो उर्दू बोले, एटलीस्ट क्लास 5 तक, कक्षा 5 तक, क्योंकि बच्चा कनेक्ट कर पाएगा, वो अपने आप को अभिव्यक्त करना बंद कर देगा। अगर आप स्कूल में सिर्फ इंग्लिश ही बुलवा रहे हैं और बच्चे को तो हिंदी भी ठीक से नहीं आ रही है, अभी वो अपनी कुछ उसकी रीजनल लैंग्वेज है उसका प्रयोग करता है, तो उसको वो करने दो। आप इंग्लिश उस पर इंपोज मत करो, एटलीस्ट क्लास 5 तक। पहले वो अपनी बात तो कह ले, भाषा तो सीख लेगा, कौन सी बात हो गई, ठीक है। तो हम ये कहेंगे मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज टिल ग्रेड 5, जो आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी कहता था, त्रिभाषा सूत्र कोठारी आयोग में जिसकी बात हुई है कि भैया कक्षा 5 तक, क्लास 5 तक आप जो एजुकेशन देंगे वो मातृभाषा में देंगे, मदर टंग में देंगे, या क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करेंगे, रीजनल लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। चाहे बच्चा अगर पंजाबी फैमिली से है, पंजाबी भाषा बोलता है, तो वो आकर के पंजाबी बोले। किसी को भोजपुरी बोलनी है, वो भोजपुरी में अपनी बात कह सके, 2-4 शब्द अगर यूज कर भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई हिंदी में भी बात कर रहा है तो हिंदी को भी एक्सेप्ट करो, यानी मदर टंग में आप एजुकेशन दे पाए क्लास 5 तक। संस्कृत एज एन ऑप्शन एट ऑल लेवल्स, ऐसा ना हो कि बस 8वीं तक ही मजबूरी में पढ़नी है संस्कृत, उसके बाद ऑप्शन ही नहीं है। तो संस्कृत को हम क्या कर पाए, एक एज एन ऑप्शन रख पाए कि अगर किसी को चूज करना है हायर लेवल्स पे भी संस्कृत को, तो भी वो चूज कर पाए, चाहे वो 9th हो, 10th हो, या उसके बाद भी हो इवन, तो ऑप्शन हो उस तरह से। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को भी ध्यान में रखा जाए और 3 भाषाओं का जिक्र किया जाए। मल्टीलिंगुअल फ्लेक्सिबिलिटी इज स्टिल द बेसिस फॉर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी ये याद रखिएगा, इस पे बहुत क्वेश्चंस आएंगे, आ भी रहे हैं। मल्टीलिंगुअल यानी बहुभाषिता, यानी बहुत सारी भाषाएं, बहुभाषिता को मौका मिले, यानी मल्टीपल लैंग्वेज को सिखाना कोई बुरी बात नहीं है। आपका एनसीएफ भी कहता है कि जो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स होते हैं जहां कई भाषाएं बोली जाती हैं, तो मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, एक एसेट है, एक हमारे लिए धरोहर के जैसा है कि जितनी ज्यादा भाषाएं उतनी बेहतर लर्निंग, क्या दिक्कत है। तो एक एसेट है मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिता। इस पे चर्चा अलग अलग टॉपिक्स हैं अपने आप में, सारी बात तो एक ही वीडियो में नहीं कर पाएंगे। आईएसएल यानी इंडियन साइन लैंग्वेज, अगर आपने मेरे साथ डिस्कशन किया है, यूट्यूब पे वीडियोस देखें तो आपको पता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है। एक कक्षा में कई सारी भाषाएं बोलने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है जी। कूपन कोड कुछ नहीं लगाना, अभी आपको सबको ही फ्लैट डिस्काउंट है वहां पे, इधर आ जाओ। आईएसएल यानी इंडियन साइन लैंग्वेज का भी हम प्रयोग कर पाए। इस तरह की चीजें, सॉफ्टवेयर डेवलप हो, या हियरिंग इंपेयर्ड बच्चे हैं, विजुअली इंपेयर्ड बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चे जिनको कोई भी समस्या है, जो देख के सीख रहे हैं, जो बोल नहीं सकते, डेफ एंड डम हैं, हम इंडियन साइन लैंग्वेज को प्रमोट कर पाए, यानी हम चिन्हों के माध्यम से सीख पाए, ठीक है। तो बहुभाषिता क्या है, एक एसेट है। मल्टीलिंगुअलिज्म, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जिसमें बात हुई है 3 भाषाओं की, कि कक्षा 5 तक मदर टंग, यानी मदर टंग इंग्लिश और आपकी हिंदी, या फिर इसका कॉम्बिनेशन है बेसिकली। इसमें 2-3 चीजें हैं कि जहां पे हिंदी क्षेत्रों के लिए अलग है, इंग्लिश मतलब जहां पे हिंदी नहीं बोली जाती वहां के लिए अलग है। तो मदर टंग तो एटलीस्ट है ही 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में कक्षा 5 तक। अगर मदर टंग हिंदी है तो फिर दूसरी भाषा इंग्लिश होगी, और तीसरी भाषा आपकी कोई भी मॉडर्न